लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को फिर से बांटने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो वो भारत का हितैषी कभी नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है। हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस ही। तो जिन्ना में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो हिंदुओं का कत्लेआम नोआखाली में करवाता। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति ना की होती तो धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन ना हुआ होता। कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। ऐसे लोग आज भी हैं जो केवल सत्ता में आने के लिए ये सब कुछ करते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सबसे पहले तो आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्वाधीनता दिवस से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि कौन है वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को फिर से बांटने की तैयारी कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। ये बार बार जो प्रयास होते हैं ये वही प्रयास है। देश का बंटवारा एक बार हो चुका है। ये कौन लोग हैं जो बार बार ये करने का प्रयास करते हैं? उनका यह भी कहना है कि भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो वो भारत का हितैषी कभी नहीं हो सकता। और ये दर्शकों पहली बार नहीं, योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं अलग अलग मंचों से। वो ये कहते हैं कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो फिर देश के जितने भी राज्य हैं सबको मिलकर के काम करना होगा। और अगर कोई सपना हमने देखा है 2047 तक विकसित भारत का, तो फिर उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने देर शाम क्या कहा दर्शकों, मैं आपको वो बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में 14 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं, एक त्रासदी है। आज ही के दिन संकीर्ण मजहबी कट्टरता और नफरत की नीतियों ने भारत माता को बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसका परिणाम दंगों, निर्दोषों की हत्या और तड़पती मनुष्यता के रूप में सामने आया। भारत विभाजन की इस अमानवीय वेदना के अवसर पर हम उन सभी असंख्य विस्थापितों, बलिदानियों और अनाम पीड़ितों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प करते हैं कि वो पीड़ा फिर किसी पीढ़ी को ना झेलनी पड़े। वो पीड़ा हमारी स्मृति है और हमारी सीख भी है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दर्शकों, वो कहते हैं कि कांग्रेस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देती तो जिन्ना और उसके मुस्लिम लीग के गुंडों में इतना साहस नहीं था कि हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का निर्ममता के साथ कत्लेआम कराया जाता। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के लोग अगर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते तो जिन्ना में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो हिंदुओं का कत्लेआम नोआखाली में करवाता। उसके मुस्लिम लीग के गुंडों में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो लाहौर को, रावलपिंडी को, मुल्तान को या ट्रेन भर भर करके आ रहे उन हिंदुओं और सिखों का, बौद्धों का इस तरीके से, इस निर्ममता के साथ कत्लेआम करते। इसके अलावा उनका यह भी कहना है दर्शकों कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहां पे रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहां पे रहने वाले हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। क्या कह रहे हैं योगी, आप खुद सुनिए। क्या स्थिति थी 1947 में? अगर कांग्रेस ने इस विभाजन की, इस विभीषिका के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर होने वाले अत्याचार के लिए भी कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गई है। और वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 28 से 30% हिंदू आबादी थी, आज घटकर 8% रह गई है। कौन है जिम्मेदार? वो कहते हैं
ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो वो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि यहां भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो इसी राष्ट्रवाद की बात अगर नहीं करेंगे तो वो भारत के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। समाज में किसी भी प्रकार के वाद को बढ़ावा देकर के भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। यह हम सबको याद रखना होगा। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है दर्शकों कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी कराया था। 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। उनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे अखंड भारत में हुए थे, अखंड भारत की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं कि वो दुनिया के इतिहास में अत्याचारों की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा दर्शकों, कई बार योगी आदित्यनाथ वो अखंड भारत की बात करते हैं। हालांकि लोग आज सवाल उनसे भी पूछ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति तो ये बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर उस समय कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति ना की होती तो धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन ना हुआ होता। लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। पहले धर्म के आधार पर हो चुका, आज लोग जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, आज लोग भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, आज लोग क्षेत्र के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दर्शकों, एक बार आप सुनिए। पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, एक बार धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन वो ताकतें आज भी इस देश में हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच आज भी वही औरंगजेब वाली सोच है। तरीका बदला है, काम करने का तरीका बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं जो केवल सत्ता में आने के लिए ये सब कुछ करते हैं। जब जनता उन्हें मौका देती है तो फिर केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प जो लिया है 2047 तक विकसित भारत का, वही संकल्प हमें सबको लेना होगा और उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।